चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा फुल फॉर्म। तो फाइनली चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी हम फुल फॉर्म लेकर आए हैं आपके लिए है, समझिएगा। यह अभी के साथ साथ जब आप फाइनल कर जाइएगा तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है आपको फुल फॉर्म 1-2 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा कंपटीशन में। बाकी यहाँ थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में दोनों में 5-5 10-10 नंबर हमेशा पूछता है। तो हो सकता है 2 वीडियो हो, आज ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आ जाए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के हिसाब से बनाए हैं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है प्रश्न आपके यहाँ, कहता है AFV का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, फुल फॉर्म में बस आपको दिमाग का अप्लाई करना पड़ता है, वरना आप याद करने बैठ जाइएगा तो याद नहीं हो सकता है। बहुत सारे फुल फॉर्म का वीडियो है लेकिन याद नहीं हो पाएगा, लेकिन दिमाग अप्लाई कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब समझिए दिमाग कैसे अप्लाई करना है। जैसे AFB है तो AFB समझ लीजिए, AFB एक प्रकार का यह बैसिलस है, जिसे हम लोग A फॉर एसिड, A फॉर फास्ट, B फॉर बैसिलस, एसिड फास्ट बैसिलस इसका फुल फॉर्म होता है, समझ गए। आगे है एड्स है। अब एड्स है तो हम जानते हैं एड्स का फुल फॉर्म A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, कमज़ोर कर देता है, वही एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स होता है, समझ गए। आगे है ANC होता है एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर। ANC क्या होता है? एंटीनेटल केयर, समझ गए। ANM क्या होता है? एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ, समझ गए क्या चीज़? एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ ANM होता है, समझ गए। ANP क्या होता है? ANP का मतलब होता है A फॉर अप्लाइड, N फॉर न्यूट्रिशन, P फॉर प्रोग्राम, यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ओके। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग समझ गए कि ANP होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जैसे ही ANP का आएगा दिमाग में लगाइएगा, P फॉर प्रोग्राम, ठीक है, A फॉर अप्लाइड, N फॉर न्यूट्रिशन। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लास्ट में P आएगा तो ज़्यादातर मीनिंग प्रोग्राम ही होता है, समझ गए। लास्ट में P आएगा तो ज़्यादातर मीनिंग प्रोग्राम ही होगा, ओके। APH का मतलब होता है एंटी पार्टू हेमरेज, ठीक है। APH होता है, एक होता है आपका PPH होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थर्ड ईयर वाले हैं तो। APH होता है जो प्रसव से पहले का रक्तस्राव होता है, उसे APH कहते हैं। ARI होता है, देख लीजिए, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब श्वसन से संबंधित अचानक से कोई इन्फेक्शन होता है तो वह ARI होता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ATS होता है, ATS को हम लोग कहते हैं एंटी टिटनस सीरम, जो टिटनस के खिलाफ में जो इंजेक्शन लगता है वह यही ATS के इंजेक्शन होता है, एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। AHW कहने का मतलब है एक्जुलरी हेल्थ वर्कर। अब आपको ANM याद है, एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी, ठीक है। तो उसी प्रकार से AHW, W का मतलब वर्कर, समझ गए, H का मतलब हेल्थ और A का मतलब एक्जुलरी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि लास्ट में P रहेगा तो समझिएगा ज़्यादातर मामला में प्रोग्राम, समझ गए, कम्युनिटी हेल्थ में। अगर आपको लास्ट में W है, कम्युनिटी हेल्थ के सब्जेक्ट है, और उसमें अगर लास्ट में W आ रहा है, पूछ रहा है, तो ज़्यादातर मामला में वर्कर ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है AWW है, आंगनवाड़ी वर्कर, यहाँ भी W लास्ट में है तो वर्कर, यहाँ भी W लास्ट में है वर्कर। इससे होगा क्या कि आप चीज़ें को पकड़िएगा और उस हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। आयुष का होता है आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, कोमा दीजिए। Y का मतलब होता है योगा एंड न्यूरोपैथी, ठीक है, योगा एवं नेचुरोपैथी होता है। U फॉर यूनानी होता है, S फॉर सीधा एंड हेमियोपैथी। मतलब आयुष का एक मतलब ही है, ठीक है, वर्ड मीनिंग है। आयुष मंत्रालय के अंदर यह सभी आपके चीज़ें आते हैं, आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। अब ना एलोपैथ आ गया है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हावी हो गया है। पहले आयुर्वेद, योग, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, यही सबसे दवाई चलता था, आज भी चल ही रहा है, लेकिन इसका मार्केट डाउन हो गया है, ओके। ये हो गया, आगे चलिए। आगे है, अब हम लोग आते हैं बी वाला में। बी कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल बी में BBT होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। BBT अगर आपसे पूछेगा
तो बीबीटी का मतलब होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जिस प्रकार से बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ना, तो उसी प्रकार से बेसल बॉडी टेम्परेचर है। ओके। बीसीजी होता है जो टीका है एक प्रकार के बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन। अब यहाँ पे बैसिलस आ गया ना, वहाँ पे एफ भी देखे थे तो वहाँ पे भी बी फॉर बैसिलस था। तो यह बैसिलस एक प्रकार के टीबी का जीवाणु है, ठीक है, जिसको पता लगाया जाता है एएफबी के द्वारा। जबकि बीसीजी एक टीका है जो बैसिलस कलमेंट ग्यूरिन होता है। बीडीओ होता है, जो आप लोग वीडियो देखते होइएगा, वीडियो को पद होता है, यह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, इनका काम हेल्थ में भी होता है योगदान देना, समझ गए। तो ये समझिए बीएचसी जो होता है यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। बीएचसी क्या होता है? बी फॉर बेंजीन, एच फॉर हेक्सा, सी फॉर क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए ये फुल फॉर्म वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन इसमें नहीं है। ओके। बीएचएस क्या होता है? बेसिक हेल्थ सर्विस। बीएचएस क्या होता है? बीएचएस होता है बेसिक हेल्थ सर्विस। ओके, बीएचएस बेसिक हेल्थ सर्विस, बहुत आसान है, इसको याद रखना है। आगे है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है देख लीजिए एक बार। बीएमआर का मतलब होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट को हम लोग बीएमआर कहते हैं। बीएमआई जो होता है वह बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी, बेहतर तैयारी हो, तो अभी से अगर आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना नहीं पड़ेगा। बट अगर अभी आप लूज हो जाइएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही सिर्फ पढ़िएगा, तो फिर आगे आज के समय में जानते हैं कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए कि आगे चलकर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर से हमें रिपीट करके 3 ईयर का नव मेहनत करके पढ़ना पड़े। तो इसके लिए आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा अपने अपने ईयर में अच्छे से पढ़ाई। ओके। तो बीएमआई बता दिए, बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई, ठीक है। बीपी होता है ब्लड प्रेशर होता है, ये भी आपको पता है, सब जानना चाहिए, ये सब टर्म है। देखिए सी ए एल का मतलब होता है कैलोरी, ठीक है। सी ए एल का मतलब क्या होता है? कैलोरी। केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। सी फॉर कोऑपरेटिव, फॉर ए फॉर अमेरिकन, आर फॉर रिलीफ, ई फॉर एवरीवेयर, मतलब सभी के लिए अमेरिकन जो राहत है वह सबको दिलाना। कैट होता है कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है। एक होता है कैड होता है, एक होता है आपका कैट होता है, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेज है। कैट का होता है कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। ओके। सीसीएच का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सीसीएच का क्या होता है? सीसीएच का क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब सीसीएच का एक फुल फॉर्म और होता है, देख लीजिए सीसीएच का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। सीसीएच का एक और फुल फॉर्म होता है, या सीसीएचएन कह दीजिए, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो एक सीसीएच का फुल फॉर्म होता है जिसके होने से आप सीएचओ बनते हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो सीसीएच एक सर्टिफिकेट भी है, ध्यान रखिएगा। और एक सीसीएच सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होता है। सीसीएस क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी होता है। केस कंट्रोल स्टडी, सी फॉर केस, सी फॉर कंट्रोल, एस फॉर स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। ओके, आगे चलिए। सीसीवी क्या होता है? आपके सामने में है सीसीवी, सेल कल्चर वैक्सीन। सीसीवी होता है, देखिए अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ज़्यादातर लास्ट में जो भी रहेगा समझिएगा उसका मतलब वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन। सीसीवी है सेल कल्चर वैक्सीन होता है। सीसीयू है क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, देखते होइएगा। आईसीयू होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है। एक होता है आपका एक होता है सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। एक होता है आईसीसीयू होता है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट होता है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। सीडी होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है। एक सीडी कंप्यूटर के भाषा में कॉम्पैक्ट डिस्क भी होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सीडीपी का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने बताया ना कि लास्ट में पी रहेगा तो प्रोग्राम ज़्यादातर मामला में समझिएगा। सी फॉर कम्युनिटी, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम। सीडीआर होता है क्रूड डेथ रेट, बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। सी डी आर क्रूड डेथ रेट। सी जी एच एस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्या चीज़? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके।
CGHS, CGHS का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, समझ गए। CGS का मतलब है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, क्या चीज़, CGC, यहाँ पे C होगा, ठीक है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होता है CGC, ओके। उसके बाद है CHD होता है, C फॉर कोरोनरी, ठीक है, H फॉर हार्ट, D फॉर डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, ओके। CHEB का क्या होता है, CHEB होता है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन, उम्मीद है समझ गए होंगे। CHN क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता है, याद रखिएगा, या CHN को हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं, तो इसको याद रखने का, ओके। आगे चलते हैं, अब आगे है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अभी बताया है। CHVD का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर वर्कर, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से प्रॉब्लम है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे W होगा, ठीक है, W होगा, D के जगह पर क्या होगा, W होगा। CHVW, C फॉर कम्युनिटी हेल्थ, V फॉर वॉलेंटियर और W फॉर वर्कर, ठीक है, याद रखिएगा। CHW का क्या होता है, यहाँ पे अंतर मात्र है, V है तो वॉलेंटियर है, इस V को काट देंगे तो यहाँ पे CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ओके। चलिए आगे, आगे है CPR, CPR कपल प्रोटेक्शन रेट होता है, ठीक है। CPR क्या होता है, CPR, ठीक है। एक CPR होता है, एक CPR क्या होता है आपका, एक कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ठीक है, कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिटेशन होता है CPR, आपको पता है। आगे है CSSM, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड, क्या होता है, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चाइल्ड सर्वाइकल बीच में एंड लगाकर फिर एस, सेफ एम मदरहुड, ओके। DB का मतलब होता है डिसेबल, याद रखिएगा, डेसिबल होता है जो कि ध्वनि को मापन करता है। DX, ठीक है, DX यहाँ पे DX का मतलब डायग्नोसिस होता है, याद रखिएगा आप लोग, ओके। DDCP का मतलब होता है डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, DDCP, D फॉर डायरियल, D फॉर डिजीज, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोग्राम, डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। आगे चलते हैं, DDT का क्या फुल फॉर्म होता है, DDT का होता है डाइक्लोरोफेनाइल, डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। DDT जो होता है ना, आप लोग जानते हैं, DDT पाउडर डाइफिलाइन डाइक्लोरोइथेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप सोचिएगा, हम एक बार वीडियो को देख लिए नहीं याद होगा, जब तक 2 बार 3 बार आप वीडियो को नहीं रिपीट कीजिएगा तब तक याद होना, दिमाग में बैठना मुश्किल है, ठीक है। DGHS का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। आगे है DHF का मतलब होता है डेंगू हेमरेज फीवर, ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, ओके। आगे DHS क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस होता है, या इसी को डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस भी कहते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हो या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस हो, वही चीज़ें है, याद रखिएगा। DM है, DM डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जो चीनी रोग होता है, DM, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं। DMPO होता है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, DMP एक प्रकार के गर्भ निरोधक है, ठीक है, जो गर्भ से बचाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ओके। DNP क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। DNP क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNP याद रखिए, सॉरी DNA, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे DNA है, ठीक है, क्या है, DNA होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। आगे है DNR होता है डॉक्टर नर्स रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर नर्स रेशियो, ओके। DNR। आगे है डॉट का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्व, T फॉर ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, TB के लिए। डॉट्स क्या होता है आपको पता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, इसी में लगा देगा S, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स एक के साथ होता है, ठीक है। DPHN क्या होता है, DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है। देखिए बहुत आसान है, इस दोनों को याद करना बहुत आसान है। देखिए DPHN यहाँ भी है, DPHN यहाँ भी है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, ठीक है। DPHN क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, लेकिन उसी में O लगा देगा तो ऑफिसर हो जाएगा, बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। DPR डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, DPR का मतलब होता है DPR डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कितने जनसंख्या पर डॉक्टर का अनुपात है, यह बहुत मायने रखता है, ठीक है।
डीपीटी होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ओके, याद रखिएगा, डीपीटी होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। डीआर है डेथ रेट होता है, इसको भी याद रखिएगा, डीआर डेथ रेट। डीएसएस होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। एक हम लोग पढ़े हैं डेंगू हेमरोजिक फीवर, डीएचएफ, ठीक है, डेंगू हेमरोजिक फीवर। और एक है डीएसएस डेंगू शॉक सिंड्रोम, यह सब डेंगू के प्रकार है। डीटीसी होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर डीटीसी। डीटीओ होता है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, डीटीओ जो होता है डिस्ट्रिक्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, ठीक है। चलिए, डीवी होता है डिफेक्टिव विजन, ठीक है, डीवी क्या होता है डिफेक्टिव विजन यानी प्रभावित दृश्य। और डीडब्ल्यूएल होता है डग वेल लैट्रिन, डीडब्ल्यूएल डग वेल लैट्रिन, डग बेल लैट्रिन, डीडब्ल्यूएल। इसी होता है एलिजिबल कपल, वैसा कपल जो एलिजिबल हो फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसे एलिजिबल कपल में रखते हैं, ठीक है। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी होता है इको होता है, ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईसीजी अभी बता दिए, ईईजी, ठीक है, और एक होता है इको, यह कन्फ्यूजन होता है आदमी इसमें। ईसीजी बता दिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, ठीक है, ये ब्रेन के लिए होता है। ई और ईसीजी जो होता है, ईसीजी ऊपर वाला वह चेस्ट के लिए होता है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। ईएल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, ईएल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ईपीआई होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, क्या होता है, ईपीआई होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एम्प्लॉय ईएसआई सबको बनता है, जो लोग काम करते हैं पता होगा आपको, ठीक है। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है। आगे है फाओ, फाओ 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 होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाओ, फूड बीच में एंड लगा दीजिए, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे चलिए। एफबीडी, एफबीडी का मतलब होता है फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है। एफबीडी क्या होता है, फूड बॉर्न डिजीज। ओके, एफबीडी क्या होता है, फूड बॉर्न डिजीज, तो यानी भोजन से होने वाला बीमारी फूड बॉर्न डिजीज होता है, ठीक है। FHA क्या होता है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, क्या चाहिए, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। FW फीमेल हेल्थ वर्कर, देखिए W है तो वर्कर आया, A है तो असिस्टेंट आ गया, बस यही अंतर तो है दोनों में, ठीक है। चलिए, FLR फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब महिला साक्षरता दर कितना है, FLR होता है फीमेल लिटरेसी रेट। FNAC क्या होता है, देखिए FNAC एक टेस्ट है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, इसमें सूजन वाले जगह पर नीडल को चुभा कर जाँच किया जाता है, ठीक है। FP होता है फैमिली प्लानिंग। FP क्या होता है, कहीं भी अगर पूछेगा कि क्या आप FP कराए हैं, ठीक है, FP फैमिली प्लानिंग, ठीक है। FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FPAI, FP तो जानते हैं फैमिली प्लानिंग, AI जोड़ देना है एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, AI का, बस हो गया, कहानी खत्म। आगे है FT फॉर्मल टॉक्सिक होता है, ठीक है, फॉर्मल टॉक्साइड होता है, FT फॉर्मल टॉक्साइड होता है। FW फैमिली वेलफेयर होता है, फैमिली वेलफेयर का बहुत नाम आता है, परिवार कल्याण, ठीक है। FWS का मतलब होता है फैमिली वेलफेयर सर्विस, बस FW में सीधा हमको S लगा देना है, फैमिली, ठीक है, फैमिली वेलफेयर सर्विस। ओके, GD का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, GD का मतलब क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, चलिए। GFR होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, क्या होता है, GFR होता है जनरल फर्टिलिटी रेट होता है, बस इसको आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया, GD का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, GFR का मतलब होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, और GMFR, देखिए वहाँ पे था क्या चीज़, GFR, ठीक है, और यहाँ पे बीच में M घुसा दिया है, बस जनरल M है तो मैरिटल फर्टिलिटी रेट, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, बात वही है, बस M घुसा दिया तो M का मैरिटल हो गया, बस, ठीक है।
जीएमआर होता है जनरल मैरिजेज रेट, ठीक है, जनरल मैरिज रेट, जीएमआर जनरल मैरिज रेट होता है, ठीक है। ये सब पढ़ा जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। जीआरआर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, आर फॉर रिप्रोडक्शन, आर फॉर रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है जीआरआर, ठीक है। जीआरआर क्या होता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है। हाफ, HAF हाफ होता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे था FHA फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, इसी को उल्टा कर दिया है HAF मतलब हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, इसी को उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में होता है। HFA हेल्थ फॉर ऑल, HF का मतलब है हेल्थ फॉर ऑल, HFA हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, HFA हेल्थ फॉर ऑल, ओके। HIV क्या होता है, HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एड्स जो लोग याद किए हैं ना, तो वही HIV वायरस होता है जो ह्यूमन को इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, वो वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। STN होता है हाइपरटेंशन, जिसको BP को कहते हैं, BP बढ़ने को। HW होता है हेल्थ वर्कर होता है, ठीक है, HW हेल्थ वर्कर होता है। IBD होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज होता है, ठीक है, मतलब कीट पतंग, कीट से होने वाले रोग, ठीक है। IBD इंसेक्ट बॉर्न डिजीज होता है। ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ICD क्या होता है, ICD एक रोगों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजीज का क्लासिफिकेशन ICD कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने नेक्स्ट है ICDS। ICDS पता होगा, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम होता है ICDS। ICDS कहने का मतलब है इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, ICDC। ICMR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह बहुत बड़ा संस्था है भारत का मेडिकल के क्षेत्र में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह मेडिकल के रिसर्च करता है मेडिकल के क्षेत्र में। ICN होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। एक होता है INC होता है हमारे इंडिया का होता है, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है। ICN है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, मतलब इंटरनेशनल तौर पर जो रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल में, वो INC नहीं होकर ICN होता है, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। IDD होता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब आयोडीन की कमी से होने वाला विकार को IDD कहते हैं, ठीक है। IDDM क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। एक होता है IDDM, एक होता है NIDDM। बस NIDDM रहेगा तो उसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, ठीक है। और IDDM होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज मेलाइटिस, और जो नॉन रहेगा वह इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखना है। IG होता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, IG इम्यूनोग्लोबिन होता है, समझ गए, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। ICU होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ICRC, ठीक है, ICRC होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है उसे ICRC कहते हैं, ठीक है, ICRC, ओके, याद रखिएगा। IDC क्या होता है माय डियर, IDC का मतलब होता है इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेशन। अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने डेथ का सर्टिफिकेट जारी करवाना हो तो वह IDC होता है, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे है IM कहने का मतलब है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि IMA होता है। IMNCI यह भी जो है हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा खासा काम करता है। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, मतलब IMNCI का मतलब है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट IM ऑफ N फॉर नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI, ओके। आगे देख लीजिए IMR है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR, ओके। उसके बाद हमारा आज के वीडियो का लास्ट है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो मैंने आज तक मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल में I तक कराया,
फिर अगले वीडियो में जो होगा लेकर आएंगे। अच्छा खासा वीडियो है, आप लोग को यह वीडियो सब कभी भी काम देगा, आगे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में भी तैयारी के लिए मदद देगा। और अभी एकेडमिक में भी आपको चाहे वो फर्स्ट ईयर जीएनएम में या थर्ड ईयर जीएनएम में यहाँ से प्रश्न 5 नंबर 10 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।